हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की मूवी स्टोन एज के 20,000 साल पुराने यूरोप के एक ट्राइब की है, जहां एक लड़का कीड़ा शिकार के दौरान पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। सब लोग उसे मरा हुआ समझकर वापस चले जाते हैं, लेकिन वो जिंदा था। फिर वो मुश्किल हालात का सामना करते हुए अपने ट्राइब की तरफ वापसी का सफर करता है। उसका एक वुल्फ दोस्त भी बन जाता है, जो कि अल्फा था, यानी भेड़ियों का लीडर। अल्फा अपने ग्रोह के लिए खुद आगे आता है और बाकियों के लिए रास्ता भी बनाता है, और जो मुश्किल आए पहले अपने ऊपर सहता है। कीड़ा का बाप और कबीले वाले भी उसके लिए फिक्रमंद थे, क्योंकि उसकी माँ को लगता था कि वो जिंदा है। एक अकेला लड़का अनजान वीरान इलाके में अकेला कैसे सरवाइव कर पाएगा, और क्या वो वापस अपने कबीले और पेरेंट्स के पास पहुंच पाएगा, ये हमें इस कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। मूवी शुरू होती है तो हमें स्टोन एज का जमाना दिखाया जाता है, जो कि तकरीबन आज से 20,000 पहले का जमाना था। हम यूरोप का इलाका देखते हैं। यहाँ लोग कबीलों में रहते हैं और एक साथ मिलकर शिकार करते हैं। इस कबीले का एक सरदार होता है जिसका नाम ताऊ था। वो सर्दियों का खाना इकट्ठा करने के लिए अपने कबीले वालों के साथ शिकार किया करता था। यहाँ ताऊ अपने बेटे कीड़ा को शिकार के लिए ट्रेन करता है, उन्हें हथियार चलाना सिखाता है और कैसे शिकार किया जाता है। यहाँ कीड़ा की फैमिली होती है, जो सब के सब सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करने के लिए शिकार पर जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। उसी रात कीड़ा की मोम उसके डैड से कहती है कि कीड़ा को अपने साथ शिकार पर मत ले जाओ, अभी वो रेडी नहीं है। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, उससे खोना नहीं चाहती। कीड़ा की डैड ताऊ कहते हैं कि सर्दियाँ आने वाली हैं और साल के इस वक्त में सभी शिकार करने के लिए जाते हैं। अगर हम शिकार करने के लिए नहीं गए तो हम सबको भूखा मरना होगा। ये वक्त है जब कीड़ा को साबित करना होगा। उसके बाद सब के सब यहाँ से शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद वो ये पत्थर की उस इमारत तक पहुँचते हैं जो कभी उनके बुजुर्गों ने बनाई थी। यहाँ पर एक दूसरा कबीला भी आता है जो उन्हीं की तरह शिकार करने के लिए निकला है, ताकि सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर सकें। ये सब के सब रात यहीं पर गुजारते हैं और फिर सुबह होने पर अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। ये सफर बहुत ही खतरनाक है। उनके कई बुजुर्गों ने इस तरह के सफर में अपनी जान गंवाई है, इसलिए वहाँ पर उनकी याद में वो यादगार बनाई होती है। अब आगे चलने के बाद उन्हें जंगली सूअर दिखता है, जिसे ये भाले से जख्मी कर देते हैं। तो वो अपने बेटे से कहता है कि तुम उसे मारोगे, मगर कीड़ा उसे बेबस की जान नहीं ले पाता। इससे ताऊ उसके हाथ से पत्थर का खंजर छीनकर उस जंगली सूअर को मार देते हैं, और उसके बाद वो कीड़ा से कहते हैं, तुम इतने बुज़दिल निकलोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रह सकते हैं, यही जंगल का कानून है। दरअसल जंगल में जानवरों के बीच कानून होता है, जहाँ पर हर ताकतवर कमजोर को मार कर जिंदा रहता है, और कुदरत के इस कानून को उस वक्त इंसान भी मानते हैं जो अपने से कमजोर को मार कर अपने आप को जिंदा रखते हैं। अब रात को अंधेरे में जब ये अपने शिकार को मारकर खा रहे होते हैं, लोग सर्कल में बैठे हुए हैं, तो वहाँ केव लाइन आ जाता है। वो कीड़ा के दोस्त कप्पा को वहाँ से उठाकर ले जाता है, लेकिन कोई भी उसको पकड़ नहीं सकता। वो अंधेरे में चला जाता है। वो सब लोग उसका पीछा करते हैं, उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कप्पा नहीं मिलता। अगले दिन ये उस लड़की की याद में वहाँ पर एक छोटी सी पत्थरों की मदद से कैरन बनाते हैं। ये कप्पा की याद में थी, जिसे शेर उठाकर ले गया था। अब वो शिकार की तलाश में आगे का सफर शुरू करते हैं। भयानक जंगलों से गुजरने के बाद उन्हें कोई शिकार नहीं मिलता। रात में ये एक गार में पना लेते हैं। रात में ताऊ अपने बेटे के बाजू पर सितारों के टैटूज बनाता है। वो बताता है कि जब तुम इन तारों को देखोगे तो ये तारे तुम्हें रात में आसमान पे दिखेंगे। जब तुम इनका पीछा करोगे तो वापस अपने घर पहुंच जाओगे। ये एक तरह का नक्शा है कि इनका घर किस तरफ है। सुबह होने के बाद ये एक बार फिर से शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं, और तभी उन्हें जंगली भैंसों के पांव के निशानात दिख जाते हैं, जिसे देखने के बाद सब खुश हो जाते हैं और एक्साइटेड भी। फिर इन जंगली भैंसों का शिकार करना शुरू करते हैं। अब उनके सामने भैंसों का बहुत ही बड़ा झुंड होता है। ये सब उन पर अटैक कर देते हैं। वो उनको भगाते भगाते उस क्लिफ की एज तक ले जाते हैं। तो तभी हम देखते हैं कि एक जंगली भैंसा ताऊ के बेटे कीड़ा की तरफ भागता है। ताऊ अपने बेटे को रास्ते से हटने का कहता है, मगर वो डर जाता है और भागना शुरू कर देता है। वो जंगली भैंसा उसे अपने सींगों में उठा लेता है और खाई की तरफ भागना शुरू कर देता है। कीड़ा के डैड ताऊ, जो कबीले के सरदार होते हैं, वो देख लेते हैं। वो अपने बेटे को बचाने के लिए भैंसे के ऊपर भाले को फेंकते हैं। भैंसे को भाला लग जाता है, लेकिन तब तक वो कीड़ा को पहाड़ी से ऊपर उछाल देता है, मगर वो अभी भी पत्थर को पकड़कर लटका होता है। उसके डैड वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो अपने बेटे से कहते हैं कि हिम्मत मत हारना। तभी वो पत्थर टूट जाता है, जिसको पकड़कर कीड़ा लटका होता है। कीड़ा चट्टानों से टकराते हुए चट्टानों के बीच में गिरते हुए एक छोटे से रास्ते में गिर जाता है। यहाँ कीड़ा के डैड उसे बचाने के लिए नीचे जाना चाहते हैं, मगर उसके कबीले वाले उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि नीचे जाने को कोई भी रास्ता नहीं है। तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। तुम हमारे कबीले के सरदार हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हमारी हिफाजत करो, हमें वापस घर ले जाओ। ताऊ को उन सब की बात माननी पड़ती है, मगर वो पूरा दिन पूरी रात उसी चट्टान के पास बैठकर अपने बेटे को आवाज देता रहता है। अगले दिन सुबह जब उसका बेटा नहीं उठा तो तभी ताऊ और उसके सभी साथी यहाँ पर कीड़ा की यार्ड में छोटी सी पत्थर की इमारत क्रेन बनाकर अपना किया हुआ शिकार लेकर अपने कबीले की तरफ निकल पड़ते हैं। उनके जाने के बाद एक गिद्ध कीड़ा के ऊपर आकर बैठ जाता है और वो उसे नोचना शुरू करता है, मगर
मगर इससे पहले कि वो उसे खाता, कीड़ा की आंख खुल जाती है। दरअसल वो सिर्फ बेहोश हुआ था। वो इस गिद्ध को नीचे फेंक देता है। फिर वो अपने डैड को आवाज देता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। कीड़ा चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। उसका पांव जख्मी होता है, इसलिए वो उसे बहुत दर्द हो रहा था। और नीचे बहुत बड़ी खाई होती है, यानी कि ना तो अब वो ऊपर जा सकता है और ना ही नीचे। कुछ देर बाद बादल आ जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है, जिससे नीचे पानी भर जाता है। जब उसका हाथ छूटता है तो वो सीधा पानी में जाकर गिरता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। कीड़ा अपने टूटे पांव को लकड़ियों से बांधता है और चट्टान के ऊपर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसके नाम का क्रेन बना हुआ है। वो समझ जाता है कि उसके डैड, उसके कबीले वालों ने उसे मरा हुआ समझ लिया है। उस रात कीड़ा एक सूखे हुए दरख्त पर पूरी रात गुजार देता है। अगली सुबह जब वो पानी पीने के लिए जाता है तो तभी उस पर कुछ भेड़िए हमला कर देते हैं। कीड़ा वापस दरख्त की तरफ भागता है, मगर इससे पहले कि वो दरख्त के ऊपर चढ़ता, एक भेड़िया उसका पांव पकड़ लेता है। कीड़ा अपने चाकू से उसे जख्मी कर देता है और दरख्त के ऊपर चला जाता है। रात भर भेड़िए उसका इंतजार करते हैं। जब सुबह वो उठता है तो देखता है कि सभी भेड़िए वहाँ से जा चुके हैं। वहाँ पर सिर्फ वो एक भेड़िया होता है जिसे उसने जख्मी किया हुआ था। कीड़ा चाकू से अपने लिए भाला बनाता है। जब वो भेड़ियों को मारने लगता है तो उसे इस भेड़िए पर तरस आ जाता है। वो उसे उठाकर उस गार में ले जाता है जहां वो अपने कबीले वालों के साथ एक रात रुका था। वहां वो जख्मी भेड़िए के जख्म को साफ करता है। अगली सुबह वो उठकर बाहर जाता है। अपने पाँव के जख्म को ठीक करने के लिए कुछ जड़ी बूटियां लाता है। कीड़ा जब पानी पीता है तो भेड़िया भी अपने मुंह को खोल लेता है और कीड़ा उसे पानी देने के लिए जाता है। शुरू में भेड़िया उसे देखकर गुर्राता है। कीड़ा उसे कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। भेड़िया वो पानी पी लेता है। साथ ही अपनी जान बचाने के लिए कीड़ा जो कीड़े खा रहा होता है, वो कीड़े वो भेड़िए को भी देता है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में दोस्ती होने लगती है। ये दोनों जख्मी होते हैं, इसलिए कुछ दिनों तक ये दोनों उसी गार में रहते हैं। एक रात कीड़ा अपने बाजू पर इन टैटूज को देखता है जो उसके डैड ने बनाए थे, और फिर उन्हीं सितारों को आसमान पर देखता है। वो कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, अपने मॉम डैड से मिलना है। अगली सुबह वो अपने घर के सफर के लिए तैयार हो जाता है। वो भेड़िए से कहता है कि तुम भी अपने घर चले जाओ, इससे पहले कि बर्फ पड़े, मुझे भी अपने घर जाना है। और वहाँ से निकल पड़ता है। वो देखता है कि वो भेड़िया उसके पीछे पीछे आ रहा है। हालांकि वो कीड़ा कई बार भेड़िए को भगाता भी है, लेकिन वो उसके पीछे आना नहीं छोड़ता। और जब भेड़िया एक सूअर को देखता है तो उसका शिकार करने की कोशिश करता है, मगर वो शिकार नहीं कर पाता। कीड़ा समझ जाता है कि वो भूखा है और वो उसे वो कीड़े देता है जो वो खुद भी खा रहा था। और पहली बार वो भेड़िया कीड़ा के हाथ से कीड़े खाता है। अब दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब भेड़िया एक खरगोश का शिकार भी करता है जो ये दोनों मिलकर खाते हैं और रात को एक साथ ही सो जाते हैं। अगली सुबह भेड़िया कीड़ा का मुंह चाट कर उसे उठाता है। कीड़ा कहता है कि तुमसे कितनी बदबू आ रही है, और वो जबरदस्ती उसे नदी में फेंक देता है। दोनों अब इस नदी में नहाते हैं। साथ ही वो भेड़िया वहाँ से मछली भी पकड़ लेता है। उसके बाद कीड़ा अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। अब ये दोनों मिलकर शिकार करते हैं। कीड़ा इस भेड़िया का नाम रखता है अल्फा। एक रात को जब ये आग जलाकर बैठे होते हैं तभी वहाँ पर कुछ और भेड़िए भी आते हैं। अल्फा उनके पास जाता है। दरअसल ये अल्फा की फैमिली थी। कीड़ा समझ जाता है कि वो कहता है कि तुम्हें अपनी फैमिली के साथ जाना चाहिए। अल्फा अपनी फैमिली के साथ चला जाता है और अगली सुबह कीड़ा अपने आगे के सफर पर निकलता है। स्नो पड़ना शुरू हो चुकी है, वो बढ़ रही थी और बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है। कीड़ा बिना रुके अपने आगे का सफर जारी रखता है। तभी वो देखता है कि कुछ भेड़िए एक मरे हुए शिकार को खा रहे हैं, जिनमें एक अल्फा भी होता है। अल्फा को उसके साथी भेड़िए शिकार खाने नहीं देते। कीड़ा उसे पहचान जाता है, वो उसकी तरफ भागता है और तभी बर्फ टूट जाती है और वो झील में गिर जाता है। ये एक जमी हुई झील होती है। अल्फा ये देखकर उसकी तरफ भागता है। अल्फा ऊपर से कूदकर उस बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ की ये तह बहुत मजबूत होती है और वो उसे तोड़ नहीं पाता। कीड़ा के पास जो चाकू होता है वो उससे बर्फ की तह को तोड़कर ऊपर आ जाता है। दोनों फिर से मिल जाते हैं। कीड़ा ठंड से बचने के लिए अपने कपड़े उतारता है और आग जलाता है। रात को ये दोनों एक साथ सोते हैं। अगली सुबह जब कीड़ा अपने अगले सफर पर जाता है तो उसे एक आदमी देखता है। वो बहुत खुश हो जाता है। जब वो उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो ठंड से जमकर मर चुका है। कीड़ा उसका तीर कमान लेकर आगे बढ़ जाता है। तभी उनके ऊपर लगड़बग्गे हमला कर देते हैं। वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक गार में पना लेते हैं, मगर ये गार एक शेर की होती है जो कीड़ा के ऊपर छलांग लगाता है। इससे पहले कि वो कीड़ा तक पहुंचता, अल्फा उस पर हमला कर देता है। अल्फा और शेर जब लड़ रहे होते हैं तो कीड़ा अपने तीर कमान से शेर को मार देता है। इसके बाद कीड़ा अल्फा के जख्म पर मरहम लगाता है और कहता है कि तुम भी हम में से एक हो और मैं तुम्हें जिंदगी भर अपने साथ रखूंगा। और अगली सुबह ये फिर से अपने आगे के सफर को जारी रखता है। ये दोनों इस ठंड का सामना करते हुए उस तक पहुंच जाते हैं जो उसके फोर फादर्स की याद में बनी होती है। यहाँ पर कीड़ा अपने कबीले के साथ शुरुआत में पहुंचा था। इससे देखकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो सही रास्ते पर है। वो अपने घर से ज्यादा दूर नहीं है। वो बर्फीली ठंड में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, मगर अब अल्फा जख्मी होने की वजह से वहीं पर
तरफ गिर जाता है। कीड़ा उसे अपनी गोद में उठा लेता है। फिर कुछ दूर चलने के बाद वो भी बर्फ में लेट जाता है, क्योंकि अब उसके अंदर भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो एक ख्वाब देखता है कि इस ख्वाब में उसे वो रात याद आती है जब सफर से पहले उसकी मॉम उसके लिए परेशान थी और उसके डैड को कहती है कि कीड़ा को अपने साथ मत ले जाओ, मुझे डर है कि कहीं वो हमें छोड़ कर न चला जाए। उसकी ताकत ही उसकी मजबूती है, उसका हथियार नहीं। उसके वाले कहते हैं कि तुम उसे जितना कमजोर समझती हो वो उतना कमजोर नहीं है। ये ख्वाब देखने के बाद कीड़ा की आंख खुल जाती है और फिर वो पूरी हिम्मत से अल्फा को अपनी गोद में उठाकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद उसे अपना कबीला दिख जाता है और वो अल्फा को लेकर कबीले पहुंच जाता है। सब उसकी गोद में अल्फा को देखते हैं तो बहुत हैरान होते हैं। ये पहली दफा हुआ था कि किसने जिंदा भेड़ियों को कबीले में लाया। कीड़ा के वाले जब कीड़ा को जिंदा देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और साथ ही साथ खुश भी। कीड़ा अपने डैड से कहता है कि अल्फा को बचा लीजिए और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जब कीड़ा को होश आता है तो वो घर के अंदर होता है। अल्फा भी वहाँ जख्मी हालत में लेटा होता है। एक औरत अल्फा के छोटे बच्चे को उठा देती है और कहती है कि तुम्हारे इस कबीले में खुशामदीद है। दरअसल कीड़ा को नहीं पता था अल्फा प्रेग्नेंट है। अल्फा के बच्चे हो चुके हैं और कबीले वालों ने उसे कबूल कर लिया है और कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। कुछ दिनों के बाद जब ये दोनों ठीक हो जाते हैं तो एक साथ बैठे होते हैं। वहाँ पर अल्फा के बच्चे भी होते हैं। ये एक नए दौर की शुरुआत होती है जहाँ इंसानों ने जानवरों से भी दोस्ती करना सीख लिया था। आखिर में दिखाया जाता है कि कबीले वाले और भेड़िए एक साथ शिकार पर जा रहे होते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिन लोगों के दिलों में रहम, प्यार और यकीन होता है वो न सिर्फ इंसानों का बल्कि किसी का भी दिल जीत सकते हैं, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, और मुश्किल तरीन हालातों का भी सामना कर सकते हैं। जैसे कि कीड़ा के दिल में था, उसने रहम से अल्फा की जान बचाई, प्यार से उससे दोस्ती की और यकीन भरोसे से अपने घर तक पहुंच गया। जबकि जिन लोगों के दिलों में नफरत होती है वो सिर्फ अपने दुश्मन बनाते हैं और इस दुनिया में तबाही लाते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर ये अमेजिंग मूवी खत्म हो जाती है।